Dear students, you are welcome on my YouTube channel. This was the poem. Actually, I am going to elaborate. The poem is of 10th class CBC. Dear students, when by reading the poem, we can understand this poem is very easy. A tiger in the zoo. But when you go through the chapter and go through the lines, and so I am going to elaborate line by line and word by word, right? टाइगर इन द जू ये जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। और जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के बारे में आपको बस इतना जानना है कि ये बिलोंग करते थे यूनाइटेड किंगडम से। ये इंग्लिश पोएट थे, लेकिन हम इनकी पोएम के बारे में देखते हैं कि इन्होंने पोएम में क्या बताया है। बिफोर रीडिंग द पोएम आई विल टेल यू इस पोएम में हमें क्या देखने को मिलेगा। मैं इसकी थीम को भी एक छोटे से शॉर्ट्स में बता चुका हूँ। इस थीम में टाइगर की फ्रीडम बताई गई है कि किसी भी वाइल्ड बीस्ट को कितना पसंद अपनी फ्रीडम, और किसी को कैप्टिविटी पसंद नहीं है। और इस पोएम में हम थीम की बात बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे इस 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टैंजा को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं। इनमें हम पोएटिक डिवाइसेस भी एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगा और राइम स्कीम भी जानेंगे। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट व्हेन वी रीड द फर्स्ट वर्ड ही मीन्स ही रिफर्स टू हियर। यहाँ पे ही किसको रिफर किया गया है, तो ही रिफर्स टू हियर, ही रिफर्स टू हियर। यहाँ पे ही को बताया गया, मतलब ये टाइगर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ही किसके बारे में आया है, टाइगर के बारे में। और जब भी किसी एनिमल को या किसी नॉन लिविंग को उसके प्रोनाउन से इंडिकेट, ह्यूमन बॉडी के प्रोनाउन से इंडिकेट करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वर्ड में पर्सोनिफिकेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिलेगा, पर्सोनिफिकेशन। तो आप नोट भी करते रहे मेरे साथ कि इस फर्स्ट वर्ड में क्या देखने को मिला और फर्स्ट स्टैंजा में क्या देखने को मिलता है, मैं वो भी बता रहा हूँ। फर्स्ट वर्ड में तो आपको एक तो ये पता चला कि ये ही किसको रिफ़र कर रहा है, टाइगर को रिफ़र कर रहा है। और मैंने दी टाइगर क्यों लिखा, क्योंकि ये एक टाइगर की बात नहीं, ऐसे सारे टाइगर की बात बताई जा रही है, इसलिए मैंने दी टाइगर का लिखा है। दूसरी बात यहाँ पे, सेकंड थिंग यहाँ पे इन विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड। यहाँ पे पहला पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिला है क्या, पर्सोनिफिकेशन, राइट। अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, ही स्टॉक्स। यहाँ पे आप वर्ड बाय वर्ड को मैंने कहा है एलोबरेट करेंगे। तो स्टॉक्स मीन्स क्या होता है, स्टॉक्स मीन्स होता है फॉलोज, मतलब वो टहलना उसका। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब यहाँ पे आपको मैं एक और बताता हूँ कि एक कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस होता है, कॉन्सोनेंस, और एक होता है एलिट्रेशन। इन दोनों में डिफरेंस भी बताने जा रहा हूँ। कॉन्सोनेंस किसे कहते हैं और एलिट्रेशन कहते हैं। मैं एलोबरेट बाद में इसका एक्सप्लेनेशन एक लाइन में बता दूंगा, लेकिन आप धीरे धीरे सारे स्टेप को जाने कि कैसे किसी पोएम को पढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंस किसे कहते हैं, जब हम कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर सेम हो जाता है लेकिन बीच में या लास्ट में। जैसे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैंने लिखा फादर और यहाँ पे लिखा मैंने मदर, तो आप देखिए यहाँ पे बीच में जो कॉन्सोनेंट का साउंड आया, यहाँ पे ये सेम आया, यहाँ पे द साउंड आया, यहाँ पे भी द साउंड आया। इस तरह से यहाँ पे कॉन्सोनेंस है। बट एलिट्रेशन में क्या डिफरेंस है, द बिगिनिंग लेटर ऑफ एनी वर्ड इज मैच्ड टू द क्लोज वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर एंड बोथ साउंड्स शुड बी सेम। जैसे मैं अगर बोलूँ वेस्ट और यहाँ पे बोलूँ विंड, अब यहाँ पे पहला जो साउंड है, यहाँ पे वो पहला साउंड कॉन्सोनेंट है और पहला साउंड कॉन्सोनेंट मैच हो रहा है पास पास, तो हम इसे एलिट्रेशन बोलेंगे और ये कॉन्सोनेंस है। तो आई थिंक यू हैव मेड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंस एंड
एंड इलेक्ट्रिशियन। तो सर आपने क्यों इसको बताया, यहाँ पे हमने देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे स्टॉक्स है, जरा देखो, और यहाँ पे स्ट्राइप्स है। आपको ये स्टॉक्स और यहाँ पे स्टॉक्स आप नोट भी करते रहें, स्टॉक्स और स्ट्राइप्स में आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला तो कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पे पहली लाइन में ही में कौन सा पोएटिक डिवाइस था, पर्सोनिफिकेशन, और स्टॉक्स और स्ट्राइप्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कॉन्सोनेंस। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को हिंदी और बाइलिंगुअल भी बोलेंगे। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट लेस्ली नॉरिस इज has beautifully explained about the features of the tiger। यहाँ पे पहले लाइन में या पहले स्टैंजा में इनके ब्यूटीफुली फीचर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ही इज नॉट टेलिंग द एगोनी ऑफ द टाइगर। तो यहाँ पे पहले स्टैंजा में तो उसके उन्होंने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को बताया, ब्यूटीफुल फीचर्स को बताया। जब वो चलता है कहाँ पे, पिछले में कैद है, और वहाँ कहाँ की लोकेशन है आप जानते रहे ना, नाउ ही इज इन द केज। और जब वो चलता है तो उसमें विविड मतलब एक विविड में वैरायटी ऑफ द कलर है, और स्ट्राइप्स मतलब आप जानते हो जब टाइगर, आप लोग टाइगर को जानते होंगे, तो उसमें आपको ऐसे स्ट्राइप्स दिखाई पड़ते हैं। तो उसके पास उसके शरीर जब वो चलता है तो उसकी ब्यूटीफुल जो विविड स्ट्राइप्स है वो देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे दूसरा एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, द फ्यू स्टेप्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्यू स्टेप्स, बिकॉज द केज प्रेमिसेस इज वेरी लिमिटेड। और आप देखो जंगल में जो टाइगर रहते हैं उनके बारे में आप सोचो कितने प्रेमिसेस होते हैं। लगभग एक टाइगर के बारे में जो मुझे पता है कि लगभग 80 से 100 किलोमीटर चाहिए एक प्रेम उनके लिए। तो रियली द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मतलब होता है देयर आर फ्यू स्टेप्स ओनली, मीन्स द प्रेमिसेस द एरिया ऑफ द बट केज इज वेरी लिमिट। सो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही स्टेप चलता है वो केज में, और जब वो चलता है तो उसमें विविध स्ट्राइप्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो दो लाइनें हुए हमारे। यहाँ पे देखो द पैड्स ऑफ वेलवेट कलर, वेलवेट। तो आपसे एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पे और में मिलेगा, द पैड्स ऑफ वेलवेट। पैड्स ऑफ वेलवेट में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पैड्स ऑफ वेलवेट में कौन सा पोएटिक डिवाइस देखने को मिलेगा आपको, मेटाफर। तो सर ये मेटाफर क्या हो गया, मतलब when one unsimilar thing is compared to the another thing, but at least one quality should be common, right। अब यहाँ पे इसके पैड मतलब यहाँ पे पॉज है, उसके पंजे के बारे में बात कर रहा है, और वेलवेट का मतलब हुआ कि उसके पंजे में जो एक सॉफ्टनेस है वो वेलवेट की तरह है। तो दैट मीन्स पैड्स ऑफ वेलवेट में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मेटाफर। और आई थिंक मेटाफर को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मेटाफर कैसे हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द सॉफ्टनेस ऑफ द पैड इज कंपेयर टू द सॉफ्टनेस ऑफ द वेलवेट, राइट। डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको ये बताया गया। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या दिखाया गया, पैड्स ऑफ वेलवेट। और यहाँ पे एक साउंड यहाँ पे है, आपको ध्यान देंगे आप तो अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे क्वाइटिक साउंड बताया गया, ड्यू टू द सॉफ्टनेस ऑफ द पैड व्हेन ही वॉक्स इन द केज देन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, टाइगर इज कमिंग। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं डोमिनेशन दिखाया जा रहा है कि अगर उसके पंजे अगर सॉफ्ट नहीं होते तो डेफिनेटली इट मेक्स द साउंड एंड इट विल मेक समवन फियर, एक डर पैदा कर देता। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, ड्यू टू द वेलवेट पैड when he walks he does not produce any sound। तो क्वाइट एक इशारा है कि वहाँ पे means nobody fears from tiger is coming, right।
अब यहाँ पे लास्ट में बहुत अच्छी लाइन है, इन इज क्वाइट वेज। अब यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो ऑक्सीमोरन। सर ऑक्सीमोरन क्या होता है पोएटिक डिवाइस? ऑक्सीमोरन क्या होता है, मैं अभी पूरी लाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा एक साथ, तो आप और भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या क्या फीलिंग लिखनी है आपको। क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरन कैसे, जब दो वर्ड हो और एक वर्ड दूसरे वर्ड का कंट्रास्ट हो, जस्ट अपोजिट हो। जैसे रेज में गुस्सा है और गुस्से के बाद भी यहाँ पे शांति दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे क्वाइट रेज में कौन सा पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिला, ऑक्सीमोरन। तो एट ऑल बताया जा रहा कि एक तो उसके चाल में भी क्या है, क्वाइटनेस है, और उसके गुस्सा भी आज शांत है। कैसे शांत है, बिकॉज ही इज हेल्पलेस हियर, बेटे हिज हेल्पलेस नेचर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय लेज़ली नॉरिस। क्योंकि वो गुस्सा तो है, बिकॉज ही वांट्स फ्रीडम, राइट, ही वांट्स टू ब्रेक द जेल, बट he could not do, right? So now his rage is subsided and now he is quiet. I think एक बार फिर से हम आपको पूरे 4 लाइन को एक्सप्लेन कर देते हैं। He stalks in his vivid stripes। वो जब चलता है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फीचर्स दिखाया गया फर्स्ट लाइन में। When he walks in the cage, now he is in the cage and तो वहाँ पे उसके विविध स्ट्राइप्स उसके बॉडी पे पड़ते हैं, तो ही इज लुकिंग गुड, राइट। द फ्यू स्टेप्स में यहाँ पे डोमिनेशन दिखाया गया कि ही कैन वॉक ओनली इन द लिमिट एरिया, सो फ्यू स्टेप्स इज गिवन हियर बटे ऑफ हिज केज। और जब वो चलता है तो बाहर अगर कहता है कि अगर एक कहता है ना राजा आ रहे हैं, तो बहुत सारे आवाज़ आती है, या फिर उनके कभी कभी हम जूतों की आवाज़ों से डर जाते हैं। बट नाउ he does not have any hard shoes or hard anything, so and by hearing the hard shoes and by hearing the something and we feel fear, right? पापा आ रहे हैं या रूलर आ रहा है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि उसका यहाँ पे सॉफ्ट जो यहाँ पे एक तरफ वन साइड बेटे दैट इज गुड थिंग, इट इज ब्यूटीफुल पैड इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, बट मेनली द पोएट हैज focused on which he is unable to make someone fear by his approaching, right? तो यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट्स मैंने बताया, शायद आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे इन द लास्ट लाइन ही इज फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज इनसाइड he has rage, he wants to break the cage, but he is unable to break the cage, so his rage is subsided and now he is quiet, right? I think आपको हर चीज़ में आपको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, और पोएटिक डिवाइसेस आपको मेनली हमने डिस्क्राइब किया। आई थिंक फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और आई होप कि हमारे जो वीडियो होंगे उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सिर्फ हम एक हिंदी का अर्थ नहीं बताते, बल्कि पोएम को पढ़ने का सही वे बताते हैं। इस पोएम में अगली जब स्टेप बताएंगे तो हम उनके टाइगर की एगोनी और उसकी एक एगोनी को बताएंगे, उसकी पीड़ा को बताएंगे कि वाई ही इज़ फीलिंग इन द केज, राइट। इस पोएम में आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, वन साइड ही इज इन द केज एंड अनदर व्हेन ही वाज इन द फॉरेस्ट द नेचर वाज टोटली डिफरेंट। तो हम आपको बताते रहेंगे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।